पाकिस्तान के कई सूबों में इस वक्त आज़ादी की तहरीक चल रही है। बलोचिस्तान की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की बात करें, ये सारे पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। कश्मीरी अवाम ने जान लिया है कि हम गलत थे, हमें गलत रास्ता दिया गया है। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में एक रास्ता दे दिया है, एक विजन दे दिया है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के हर एक कम्युनिटी को। आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई। नमस्कार दोस्तों, एक मुस्लिम लड़की जिसने यूएन में जाकर पाकिस्तान के जो पोल खोल दिया है, इसके बाद पाकिस्तान अब कश्मीर नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर के जो नागरिक है वो ही खुद चिल्ला रहे हैं कि भाई हमें भारत में शामिल कर दो। कंप्लीट वीडियो देखिए, पाकिस्तानी पब्लिक क्या कर रही है, उसके बाद डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो शुरू। आपने वहां पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से मिशन आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था। लेकिन ये कि अगर इस तरह से इल्जाम लगेगा हमारे रिलेशन खराब होंगे, मतलब हमें नहीं चाहिए, हमारे अदारों को नहीं चाहिए कि भाई जस्टिफिकेशन दें या क्लेरिफिकेशन दें कि भाई ये चीजें हैं, आए इंक्वायरी करें। जब हम चुप रहते हैं कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि भाई दाल में कुछ काला है, या कि मतलब सर बात ये है, इसकी हिस्ट्री आपको करनी पड़ेगी 1965 से। ठीक है, 19 इंडिया को ये चीजें नहीं पता थी। 1965 जो है हम डिफेंड डे कह रहे होते हैं, वो डिफेंड डे हुआ क्यों है? क्यों हुआ? आपने यहाँ सर ये मिलिटेंट जो थे ट्रेन करके लश्कर तैयबा या मुख्तलिफ उसके नाम के ऊपर आपने तंजीमें बनाई जो आज हमारे मुल्क के अंदर अटैक करें, दहशतगर्द बना रही है, हमारी ज़िया की दौर की पैदावार है ना, ये बात तो पता है। ठीक है, आपने वहां पर भेज दी, श्रीनगर पर कब्जा हो गया, उनको पता लग गया श्रीनगर पर कब्जा हो चुका हुआ है, यहाँ से मिशन आर्मी जाकर टेक ओवर करना था, उसने सारे महाज खोल दिए, सारे बॉर्डर पर फौजें चढ़ा दी। आप कश्मीर को बचाने लेने गए थे, आपका लाहौर भी जा रहा था, आपके कराची को भी जा रहा था, आपने डिफेंड किया, उनको पीछे किया, उन्होंने अपनी फोर्सेज पीछे भेज ली, उसका बदला ठीक उन्होंने 6 सालों बाद लिया, 71 में ले लिया, मुल्क तोड़ के भी रख लिया। फिर 98 के अंदर आपने क्या किया, कारगिल के ऊपर किया। आप ये काम तो करते रहे हो अपने तैयार करके बंदों को। दरअसल हाल ही में जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का भाषण हो रहा था, तो इसी दौरान पाकिस्तान के केयर टेकर प्रधानमंत्री अनवर उल हक कक्कड़ ने यूनाइटेड नेशन में अपने भाषण के दौरान कश्मीर को लेकर बहुत सारी जली कटी बातें की। इन्होंने कश्मीर और भारत को लेकर अपना जहर उगला, और जब इनका भाषण पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, तो तब इनको जवाब देने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर की एक बेटी तास्लीमा अख्तर वहां पर मौजूद थी। और जब तास्लीमा अख्तर ने यूनाइटेड नेशन में बोलना शुरू किया तो चारों तरफ बवाल मच गया, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के कई कारनामों को दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया था। तास्लीमा ने यूनाइटेड नेशन में अपने भाषण में यह बताया कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पीओके और भारतीय कश्मीर में क्या अंतर है। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में तास्लीमा का यहाँ पर यह भी कहना था कि पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म की वजह से कश्मीरियों का जीना हराम हो चुका है, और पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे एरिया में आकर हमारे घरों में घुसकर हमारे भाई बहनों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं और उनके साथ रेप करते हैं। तास्लीमा अख्तर ने अपने भाषण में भारत की शक्तियां और पाकिस्तान की औकात के बारे में बताना शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया था कि पाकिस्तान पीओके में क्या गुल खिला रहा है। अंत में उन्होंने अपने भाषण में ये भी बताया था कि भारत की वजह से कश्मीरियों को क्या क्या सुख मिल रहे हैं। तास्लीमा अख्तर जब संयुक्त राज्य महासंघ में अपना भाषण देने के लिए जा रही थी, तब भी उन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनका यहाँ पर कहना था कि वो अपने भाषण में पाकिस्तान की एक एक करतूत को सबके सामने रखेंगी और दुनिया भर को ये बताएंगी कि पाकिस्तान से जो आतंकवाद फैलाया जा रहा है, इससे कश्मीरी कितना ज्यादा परेशान है। उनका यहाँ पर कहना था कि पाकिस्तान का ये आतंकवाद केवल भारत के लिए ही खतरनाक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है, और हम सबको इसे मिलकर रोकना चाहिए। तो कुल मिलाकर उन्होंने अपना ये भाषण इसलिए दिया था ताकि वो पाकिस्तान की करतूतों को सबके सामने रख सके और दुनिया भर के देश इस मुद्दे पर भारत की मदद कर। जम्मू कश्मीर में तो कुछ भी जुल्म नहीं है, जो था यहाँ इस वक्त जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में, खास करके लाहौर में, पिंडी में, इधर पेशावर में, कि जिसको मर्जी उठा के ले जाते हैं, ना को पूछते हैं, ना खींचते हैं, बंद कर देते हैं, पता नहीं लगता किधर गया किधर नहीं गया। लोगों के बच्चे मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, कारोबार है नहीं, महीना हो गया, मैंने कोई 10 रुपया भी नहीं कमाए, उधार ले ले के गुजारे कर रहे हैं। क्या करें, ऐसी हुकूमत को हमने क्या करना है, चाटना है ऐसी हुकूमत को कि जो उनसी गुंडागर्दी हो रही है। गरीब के लिए कानून कोई नहीं है, अमीर के लिए कानून ही कानून है, जैसे मर्जी जिसे मर्जी पकड़ी जाए, जो मर्जी करी जाए। पुलिस भी कहती है हमें 2 पैसे, अमीर के लिए कानून नहीं है, काम पड़ जाए, हर बंदा तो पैसे मांगता है, किसी दफ्तर का भी काम हो, बापटा का हो, बिजली का कोई भी काम हो, ला कानूनियत इतनी जिसका इंतहा कोई नहीं है। कोई यहाँ पर हम सिर्फ बात करते थे हिंदुस्तान हमसे बहुत ज़्यादा पीछे है, वहाँ पर गुर्बत है, वहाँ पर टॉयलेट्स नहीं है। आज जो हम हिंदुस्तान के बारे में बात करते थे, अब वो आज पाकिस्तान में सच होता जा रहा है।
पाकिस्तान में गुर्बत बहुत हो गई है, यहाँ पर आवाम फुटपाथ पर सो रही है, हम हालात भी हमारे खराब हो गए। जो हम पहले बात करते थे हिंदुस्तान के, वो सच हो गए। मुल्क वाहिद वो मुल्क है जिसमें हमारे आईन ने हर एक मजहब के हुकूक दिए। हम तो पहले से ही प्यार से रहते थे, मिलजुल के रहते थे, एक दूसरे के त्योहारों में जाते थे। 91 में ऐसा माहौल बनाया गया तो फिर उनको यहाँ से निकाला गया। मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती थी कि हमारे एक अंग को काट दिया गया है। जिस्म के किसी भी अंग को आप काटोगे तो पूरे जिस्म को दर्द होता है, मगर कुछ ऐसे लोगों ने, फिरकपरस्त लोगों ने, जो ये नहीं चाहते थे कि इस कश्मीर में अमन अमान हो, इस कश्मीर में जिस भाईचारे के साथ हम रहते हैं ये भाईचारा खत्म हो, मगर वो भाईचारा अभी भी कायम है इंशाअल्लाह रहमान। आज भी पंडित कश्मीर में बसते हैं, रहते हैं, मगर कुछ हमारी गलतियों की वजह से ये हुआ। देखो, हमें ये कोई आपत्ति नहीं है कहने की। मैं भी उस वक्त छोटा था, तो जो यहाँ पे एक नहरें चले थे, हिंदुओं को निकालो यहाँ से, तो वो दौर खत्म हो चुका है। आज कश्मीर बदल चुका है, आज कश्मीर में अमन अमान है। आज ऐसे सरफिरे इंसानों की कोई जगह नहीं है कश्मीर में। कश्मीरी अवाम ने जान लिया है कि हम गलत थे, हमें गलत रास्ता दिया गया है। आज वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में एक रास्ता दे दिया है, एक विजन दे दिया है यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के हर एक कम्युनिटी को। खैर, अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि तास्लिमा अख्तर ने यूनाइटेड। तो दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी। देखिए, अभी बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में थोड़ी। यानी कि जो चुनावी माहौल बनाकर भारत में हो या फिर पाकिस्तान में हो, जो पूरी आवाम को एक चूर्ण दिया जा रहा था, जिस पर राजनीति होकर वोट बैंक लिया जा रहा था मोटा, तो अभी जो भारत ने, मोदी साहब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, बहुत सारी मुहिम चलाई हैं। यानी एक ऑनलाइन का दौर लेकर आए हैं। यानी कि जो राजीव गांधी जी पहले खुद बोलते थे वही 1 रुपया बेचते थे तो नीचे 10 पैसे पूछते थे पब्लिक पर, तो वो अब 1 रुपया है, वो आज ब्याज लग के 1 रुपया 10 पैसे मिलने लगा है जनता को। तो इसके लिए मोदी साहब के, यानी कि वो कहावत है ना, फिर मैं 1-2 कहावत बोल देता हूँ बीच में। वो बोलते थे कि भाई अगर आपका कोई भी दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप वहां पर नहीं बोले जहां पर आपको बोलना चाहिए था, बिल्कुल जरूरी था। यानी कि मोदी साहब के आज पूरा इंडिया के अंदर बात करें तो पूरा जो विपक्ष है, जो एक दूसरे को पहले देखकर भी खुश नहीं होता था, एक दूसरे को खाने को रहता था, एक दूसरे की बुराई करता था, आज वो पूरा विपक्ष है जो वो मोदी साहब को यानी कि चुनाव जीतने के लिए नहीं एक साथ हुआ है, वो मोदी साहब को हराने के लिए एक साथ पूरा जो विपक्ष है भारत का हो चुका है। और जो पूरा विश्व है आज वो मोदी साहब के साथ हो चुका है। तो आज जो जनता है वो अभी पागल नहीं रही है, वो बड़ी ही अच्छी और समझदार और सूझबूझ हर एक व्यक्ति में हो चुका है। क्योंकि जो पहले होता था कि कश्मीर की बात कर ले तो वहाँ पर रोजगार न होने की वजह से पत्थरबाजी का रोजगार था, वो आज बंद हो चुका है। आज वो काम कर रहे हैं, आज भारतीय कंपनी इंडस्ट्रीज वहाँ पर लग रही हैं, उनको रोजगार मिल रहे हैं। तो सभी की सभी पूरा भारत और पूरी आवाम आज भारत के अंदर खुश है। तो जो भाई वो बात आ गई है ना कि जो मोदी साहब के खिलाफ बोल रहे हैं वो एक कुएं के मेंढक हैं और वो कुएं के मेंढक में ही बोलते रहते हैं। आप लोग क्या रिकमेंडेशन में? जय हिंद, जय श्री राम।